इस वीडियो में हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्रोजेक्शन क्या है। तो जैसे जब सूरज की किरणें हम पे बनती हैं तो हमारी भी शैडो बनती है। उसी प्रकार क्या है कि जब ये कोई पेड़ है तो इसकी शैडो नीचे बन गई। इसी तरीके से जब किसी ऑब्जेक्ट पर प्रकाश की किरणें डाली जाती है और उन्हें एक प्लेन पे उतारा जाता है, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है और ये प्रकाश की किरणें हैं और इन्हें इस प्लेन पे डाला जाए तो इस यहाँ पे जो आकृति बनती है इंजीनियरिंग ड्राइंग की भाषा में उसे प्रोजेक्शन कहा जाता है। अब प्रोजेक्शन के लिए क्या चीज़ें ज़रूरत है। प्रोजेक्शन के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो है नंबर पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जर्वर, तीसरा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन और चौथा है प्रोजेक्टर्स। ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु जिसका हमें प्रोजेक्शन बनाना है, ऑब्जर्वर यानी कि जो देख रहा है या इसे हम बोलते हैं प्रेक्षक हिंदी में, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन यानी कि तल जिस पे हमने वो प्रोजेक्शन बनाना है, और प्रोजेक्टर इसको बोलते हैं हम लाइन ऑफ साइट या प्रकाश की किरणें कह सकते हैं। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जो है जो प्रोजेक्टर्स हैं यानी कि जो प्रकाश की किरणें इस ऑब्जेक्ट से जा रही हैं, जैसे इस किनारे से डाली जाएं, 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 तो हम देख रहे हैं ये क्या है, इस प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के क्या है, ये लंबवत हैं प्रोजेक्टर्स और एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऐसा प्रोजेक्शन है जिसमें प्रोजेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के लंबवत होते हैं। जब एक हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी क्षैतिज तल एक वर्टिकल प्लेन को काटता है तो 4 क्वाड्रेंट फॉर्म होते हैं इस तरीके से। एनी क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अकॉर्डिंग, जैसे 1 2 3 4 ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अकॉर्डिंग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के नेम होते हैं। ये जैसे अगर पहले क्वाड्रेंट में तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में तो सेकंड एंगल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड एंगल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ एंगल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। अब हमारा ऑब्जेक्ट ये जैसे फर्स्ट एंगल की पोजीशन की बात करें, अब हमारा ये ऑब्जेक्ट रखा है फर्स्ट एंगल में वीपी के सामने और एचपी के ऊपर। तो इसका जो फ्रंट व्यू है यानी सामने से देखने वाला व्यू जो है वो वीपी पे बनता है, यानी फ्रंट व्यू वीपी पे बनता है और ऊपर से देखने वाला व्यू एचपी पर बनता है। और लेफ्ट हैंड साइड व्यू या राइट हैंड साइड व्यू के लिए थर्ड प्लेन की कल्पना करते हैं, जैसे हम ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन कहते हैं। अब ऑब्जेक्ट तो हमारा 3D है लेकिन हमारा बनाया जाने वाला कागज़ क्या है, 2D है। तो हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि वीपी तो हमारा स्टेशनरी रहता है, स्थिर रहता है, और एचपी को हम 90 डिग्री रोटेट कर देते हैं। तो फ्रंट व्यू हमारा ऊपर बनता है और टॉप व्यू नीचे बनता है। की पोजीशन है सेकेंड एंगल में ऑब्जेक्ट क्या है, वीपी के पीछे है और एचपी के ऊपर है, तो इस तरीके से इसका फ्रंट व्यू यहाँ बनेगा और टॉप व्यू यहाँ बनेगा। लेकिन हमारा एजम्पशन ये है कि वीपी तो स्टेशनरी है और एचपी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी के चलने की डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेट होता है। तो इस समय जब ये रोटेट होगा तो हमारा वीपी और एचपी दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे, तो हमें ये नहीं पता चलेगा कहाँ फ्रंट व्यू है कहाँ टॉप व्यू है, इसलिए सेकेंड एंगल का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन नहीं बनता है। अब थर्ड एंगल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की बात करें तो उसकी पोजीशन ये रही। इस समय ऑब्जेक्ट क्या है, एचपी के नीचे है और वीपी के पीछे है। अब इसका फ्रंट व्यू तो यहाँ बनेगा इधर और टॉप व्यू इस एचपी पे बनेगा। फिर अगर इसे हम 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो इस समय फ्रंट व्यू तो नीचे बनेगा इस ग्राउंड लाइन के या रेफरेंस लाइन के, और टॉप व्यू ऊपर बनता है। तो ये फर्स्ट एंगल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का अपोजिट है, क्योंकि वहाँ पर हमारा फ्रंट व्यू कहाँ बन रहा था, नीचे बन रहा था और टॉप व्यू ऊपर बन रहा था। यही बात अगर फोर्थ एंगल की करें, अब फोर्थ एंगल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की बात करें तो इसमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये है, यानी ये जो फ्रंट व्यू है ये तो हमारा वीपी पे इधर बन रहा है और टॉप व्यू एचपी पे बन रहा है ऊपर। अब फिर वही एजम्पशन हमारा है कि 90 डिग्री अगर हम रोटेट करें तो फिर ये दोनों प्लेन ओवरलैप हो जाते हैं, इसीलिए फोर्थ एंगल में भी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पॉसिबल नहीं है। इस तरीके से सेकेंड एंड फोर्थ एंगल का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन नहीं बनता, जबकि फर्स्ट एंड थर्ड एंगल में बनने वाला ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन एक दूसरे के अपोजिट बनता है, यानी फ्रंट व्यू
और टॉप व्यू या लेफ्ट हैंड साइड व्यू और राइट हैंड साइड व्यू की पोजीशन अपोजिट हो जाती है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि फर्स्ट एंगल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो है लुक एंड ड्रॉ अक्रॉस, यानी देखो और विपरीत बनाओ की पोजीशन में है, देखो और विपरीत बनाओ। जबकि थर्ड एंगल का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन लुक एंड ड्रॉ, यानी जिस ओर से देखा है उसी ओर बनाओ, देखो और बनाओ कह सकते हैं, जिस डायरेक्शन से हमने देखा है उसी ओर बनाना है।